आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और सशक्त कदम केंद्र सरकार ने उठा दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कैबिनेट में फैसला किया। यह फैसला है 4 महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम की रॉयल्टी दरों को रेशनलाइज करने की मंजूरी दे दी गई। यह फैसला न केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि चीन जैसे देशों की एकाधिकार वाली सप्लाई चेन पर भारत की निर्भरता को भी कम कर देगा। इसे गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इन मिनरल्स को ग्रीन एनर्जी और हाईटेक एप्लीकेशंस का बैकबोन कहा जाता है। ग्रेफाइट बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल में आती है, जबकि जिरकोनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एरोस्पेस में अहम भूमिका निभाता है। सीजियम और रुबिडियम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में जरूरी है, लेकिन ऊंची रॉयल्टी दरों के कारण इनकी खदानें लंबे समय से बंद पड़ी थीं। अब रेशनलाइजेशन से निजात मिल जाएगा। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देश में ऐसे हैं अवेलेबल जिनके रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी इम्पोज करके रखी हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है जिरकोनियम, तीसरा है रुबिडियम और चौथा है सीजियम। इन तीनों पे आज कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनके ऊपर जो रॉयल्टी है वो रिड्यूस की जाएगी, जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़े। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका देश में बहुत उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब में इनका बहुत उपयोग है। तो ये जो फैसला लिया गया है आज, उससे जो नए ब्लॉक्स अभी ऑक्शन होने वाले हैं, ग्रेफाइट, जिरकोनियम, रुबिडियम और सीजियम के नए ब्लॉक्स जो ऑक्शन होने वाले हैं, उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन भी आएगा और ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इससे मदद मिलेगी। ओवरऑल इसके लिए लॉ को अमेंड करने की ज़रूरत, केवल स्केड्यूल को अमेंड करने की ज़रूरत है। लॉ के मेन टेक्स्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं। सरकार इस तरह के कदम इसलिए भी उठा रही है क्योंकि दुनिया में जो भारत के लिए चुनौती पेश करने वाले देश हैं, वो इस तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स पर मनमानी कर रहे हैं, जिसमें से चीन सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और यही वजह है कि भारत चीन पर से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, अपने ताकत को बढ़ाना चाहता है और दुनिया के देशों को इन क्षेत्रों में अपने साथ कनेक्ट करना चाहता है। इस तरह के फैसले से भारत चीन को चुनौती भी दे पाएगा। भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत, दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स का 80% से ज्यादा कंट्रोल चीन के पास होता है। ऐसे में हाल ही में चीन ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर खतरा मंडराने लगा। मोदी सरकार का यह मास्टर प्लान भारत को इस मोनोपोली को चैलेंज करने में ताकत देगा। MMDR एक्ट 1957 में लिस्टेड 24 क्रिटिकल मिनरल्स में ग्रेफाइट और जिरकोनियम भी शामिल हैं। इन्हें अब प्रोडक्शन बूस्ट मिलना तय है। ऐसे में इस तरह के काम से भारत न सिर्फ अपने सप्लाई चेन को बेहतर कर पाएगा, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को जोड़ पाएगा जो चीन के इतर कोई और विकल्प रेयर अर्थ मिनरल्स के सेक्टर में तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।